प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 10th सप्लीमेंट्री का लेसन फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस इस टॉपिक का तीसरा पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें मैंने थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया था। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, उनके जीवन के कुछ स्ट्रगल, उनके बचपन की कुछ कहानियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। आज इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का पार्ट मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आप इसे पढ़ें और नोट डाउन करते रहें। इन मार्च 1878 मार्च 1878 में दे बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। वह एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना प्रारंभ किए। मार्च 1878 में वह यानी एडिसन एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किए। पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। लोग उन दिनों कैंडल और तेल के दिए यूज करते थे। यानी इमेजिन कीजिए कि जब भारत में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तो रात का समय किसी शहर की जगमगाहट जो आप देखते हैं, आज किसी शहर के उस शान शौकत को देखते हैं, किसी की शादी में सजे हुए इलेक्ट्रिक बल्बों को देखते हैं जो प्रकाश से गुंजायमान होता है, जो किसी भी फंक्शन में चार चांद लगा देता है। ये एडिसन के इलेक्ट्रिक लैंप के आविष्कार से पहले कुछ भी नहीं था। लोग अंधेरे में रहते थे या कैंडल जलाते थे या तेल के दिए जलाते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे, यानी बिजली नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने वादा किया कि वह लोगों को 2 वर्ष में इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। यानी एडिसन ने ये दावा किया लोगों के सामने कि मैं मात्र 2 वर्षों में एक इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब बना करके लोगों के सामने रखूँगा। ऐसा सुनने के बाद वहाँ के सभी वैज्ञानिक हंस पड़े, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉसिबल टाइप का वर्क था जिसे करना बेहद असंभव था। इसलिए वहाँ के और साइंटिस्टों को ये बिलीव नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये थोड़ी सी ख्याति पा गया है तो पागल हो गया है, इसलिए वो हंस पड़े। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible, कि असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। उनके हंसने पर भी बिल्कुल वो परेशान नहीं हुए। He worked harder, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, and harder, और कठिन से कठिन परिश्रम किया। He performed 1000 experiment, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ दम फेल्ड, लेकिन सभी फेल रहे, असफल रहे। कोई व्यक्ति किसी एक कार्य के लिए मैक्सिमम कितनी बार प्रयास कर सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बहुत एक्साइटेड होगा तो शायद 1-2 बार और, लेकिन इसके बाद किसी भी कार्य के लिए वो प्रयास करना बंद कर देगा। लेकिन एडिसन, दुनिया का ये महान व्यक्ति, 1000 बार प्रयोग किया अपने 1000 प्रयोग के बाद, और 1000 के हज़ारों फेल रहे, असफल रहे, फिर भी वो साहस नहीं तोड़ा। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, उसने उम्मीद नहीं खोई। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने स्वयं से कहा कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं अवश्य ही लोगों से अपना किया हुआ वादा निभाऊंगा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के अगेंस्ट दौड़ रहे थे, यानी समय, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष का समय भी दे रखा था। इसी के दौरान, इसी के अंतर्गत उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बना के देना था। वो समय के अगेंस्ट दौड़ रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस महान वैज्ञानिक ने अथक प्रयत्न किया, जीतोड़ प्रयत्न किया, और बार बार असफल होने के बाद भी डिस्करेज नहीं हुआ। इसने अपना साहस नहीं खोया और लगातार इतना परिश्रम किया कि लगभग 1200 प्रयोग कर डाले। उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। एट लास्ट ईश्वर को भी इसके मदद के लिए खड़ा होना पड़ा।
At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiment. ये उन बच्चों के लिए एक प्रकार से नसीहत है जो 2-4 प्रयास में या 2-4 ठोकरों में चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसे लोग जो 2-4 प्रयास में फेल हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि पलटकर वापस आने में भलाई है, फिर से इस रास्ते पर चलने के लिए कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें एडिसन से बिल्कुल सीख लेने की आवश्यकता है। उन्हें एडिसन के इस अथक प्रयत्न को ज़रूर जानना चाहिए। ऑन न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन 1880 में 1880 ही एंड हिज वर्कर पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक बल्ब पर कार्य कर रहे थे। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। इस शानदार दृश्य को सब अमेरिका के तमाम लोग दूर दराज से आकर के देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल। एडिसन ने लोगों से अपना वादा निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट के ब्राइटनेस से चमक उठा। 1882 में 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर पूरा इलेक्ट्रिक लाइट से सजाया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दृश्य देखने में कैसा रहा होगा जब पहली बार किसी शहर को इलेक्ट्रिक लाइट से एक अजीब नज़ारे से सजाया गया होगा और लोगों ने देखा होगा। एक दिया या एक कैंडल की रोशनी बहुत दूर तक नहीं फैल सकती है। आप 1000 दिया या कैंडल जला लीजिए, फिर भी 2-4 बल्ब का सामना नहीं कर सकते। इसलिए बल्ब की रोशनी जब जली होगी तो पूरा न्यूयॉर्क में एक जादू सा बन गया होगा। एडिसन सर्व हिट कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा की। ही मैड 40 टाइम्स वार इन्वेंशन। उन्होंने 40 बार लगभग युद्ध के आविष्कार किए एंड वाज युद्ध के सामान को आविष्कार किया, बनाया। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपने सर्विस के लिए उन्हें मेडल से सम्मानित किया गया। इन 1929 को द सिल्वर जुबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिल्वर जुबली जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एन In 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner। यानी 1929 को इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा सिल्वर जुबली को, अमेरिका की सिल्वर जुबली को बहुत शानदार तरीके से सजाया गया। एडिसन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और एक बड़े फंक्शन में उन्हें सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन उस फंक्शन में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। यानी ये 18 अक्टूबर 1931 को संडे की सुबह ये डेड कर गए। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। इस प्रकार ये घटनापूर्ण जीवन एक उस महान व्यक्ति का समाप्त हो गया जिसने मनुष्य के जीवन में समृद्धि और खुशियाँ भर दिया। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life। मैं कभी भी कुछ ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो किसी का जीवन बर्बाद करे। I want to make people happy। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने कहा था, The world has been in darkness too long। ये संसार बहुत लंबे समय से अंधेरों में है। I would like to give the world more laughter and more light। मैं पूरी दुनिया को अत्यधिक खुशी और अत्यधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word। उन्होंने अपने शब्दों को निभाया। His gramophone has brought us more laughter। उनका ग्रामोफोन आज हमें अत्यधिक हंसी देता है। And his electric lamp has given us more light। और उनका इलेक्ट्रिक लैम्प जो है आज हमें बहुत सफिशिएंट प्रकाश देता है। टुडे और कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को, हमारी दुनिया को एडिसन जैसे और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़की को इस एग्जाम्पल, इस महान उदाहरण का फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार दुनिया का एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने इतना बड़ा आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, वो एक समय के बाद इस दुनिया से अलविदा कह गया। लेकिन अथक प्रयत्न करके भी
अपने वादे को पूरा किया और एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसने दुनिया को विस्मित कर दिया। आज इलेक्ट्रिक लैंप पूरी दुनिया के लिए, या इलेक्ट्रिक बिजली जो है आज पूरी दुनिया के लिए प्रमुख संसाधनों में से एक बन चुकी है। आज तमाम ऐसे कार्य हैं जो इसके बिना संभव नहीं थे। तो आज हमें एडिसन को धन्यवाद देना चाहिए। आइए देखते हैं, इसके आगे ग्लोसरी है, कुछ वर्ड मीनिंग है, आप इन्हें भी याद करिए। कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए दिए हैं जिनका जवाब आप संभवतः दे पाएंगे। जैसे हु वाज एडिसन एंड व्हाई ही इज फेमस। एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, ही वाज फेमस फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल, तो आप बता सकते हैं कि एडिसन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिज टीचर एंड टीचर अंडरस्टूड दैट द बॉय वाज नॉटी एंड स्टूपिड एंड ही सेड टू हिज पेरेंट्स टू टेकन अवे फ्रॉम द स्कूल, दस एडिसन was taken out of the school. In what way did Edison find his mother the best teacher? किस प्रकार से एडिसन ने अपने माँ में अपना एक बेस्ट टीचर देखा। When Edison did work at his home, his mother encouraged him in many ways. Thus Edison found his mother in his best teacher because his mother supported him in all the work and answered his all the questions patiently. Why did Edison get beating from his mother? Once Edison came to poultry farm and he taken a dozen of eggs, and after the taking the eggs, he sat on the eggs in hope that chicken will come out after some time, but it did not possible. It did not happen. When he got up, he had spoiled his shirt and broken the eggs. Thus his mother gave him good beating. इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन्हीं में से आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को तैयार करें। कुछ इधर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है, लिखना है। ये पूरा है, आपके पास बुक होगी, आप उस बुक से पूरी तरह लिखिए। देखिए से ट्रू फॉल्स है, इन एक्सरसाइज को भी आप सॉल्व करेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तमाम हैं, बहुत सारे हैं, लगभग 43 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद देखिए दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इसमें दिया इन्वेंटर, एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद पेशेंस है, डॉजन है, गाइडेंस है। ये सब शब्द हैं जिन्हें आपको, जिनकी मीनिंग भरनी है। तो आप इन्हें तैयार करेंगे और इस लेसन को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। जो बच्चे 1-2 पार्ट पाए हैं वो और पार्ट को ढूंढ करके इसे पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।